बदलो अपने आप को, दौर बदल गया। आ जाओ अपने रंग में आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, हम साल में 2 दिन टोपी ओढ़ते हैं, बल्कि 3 दिन। बताऊं कौन कौन से दिन है? नंबर 1 12वीं के जुलूस में, शुक्र है अल्लाह का, सारे सुन्नी टोपी लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? अरे लगाते हैं तो बोलो है। हाँ, अगर वहां भी रुमाल से काम चलाते हैं तो कतई ना बोलो। सारे सुन्नी 12वीं के जुलूस में टोपी लगाते हैं। नंबर 2 अलविदा जुमा को टोपी लगती है। नंबर 3 मुहर्रम की 10 तारीख को टोपी लगती है। ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें अक्सरियत से टोपी लगाई जाती है। लेकिन सच बताना, जब 3 दिन टोपी लगते हो तो प्रशासन शासन सभी, खुद बताओ, अगर 3 दिन टोपी लगाओ तो शासन प्रशासन हिल जाता है। अगर 365 दिन टोपी लगा लो तो दुनिया हिल जाए। वाह वाह वाह। क्यों? हमने अपनी पहचान बदल दी। पहचान बदल दी। हादसे होते, लोग कहते, कोई कहता आईडी चेक करो, देखो तो इसका नाम क्या है। अगर आईडी में नाम मिल जाए, नाम सुहेल है, अब्दुल्ला है, जुबैर है, पहचान हो जाती है कि मुसलमान का जनाजा पड़ा हुआ है। और अगर फर्ज कीजिए अगर आईडी भी ना हो और हादसा चेहरे की पहचान मिटा दे, फिर बताओ क्या किया जाता है? लोग कहते कि चलो अब इसके कपड़े उतारे जाएं, कपड़े बताएंगे कि किस जात से ताल्लुक रखता है। अगर ये मुसलमान होगा पता चल जाएगा। मेरी कौम के जवानों, बड़े दर्द के साथ कह के जाना चाहता हूँ, ऐसी पहचान बना लो कि तुम्हारे हाथ से भी पहचान न मिटा सके। घर से निकला करो ऐसी आईडी लेकर के निकला करो कि जो आईडी तुम्हें दुनिया में मुमताज कर दे। आप कहोगे मौलवी वो कौन सी आईडी है? आज आईडी चेक करो तो किसी के नाम पे चिंटू लिखा हुआ है, किसी के नाम पे पिंटू लिखा हुआ है, किसी के नाम पे भूरा लिखा हुआ है, किसी के नाम पे गुड्डू पप्पू लिखा है। ये तो सारी कौमों में नाम होते हैं। और यार अगर ये नाम भी है, मैं कहता हूँ मुसलमान और मेरी कौम के जवानों, चेहरों पे दाढ़ियां रखा लो। अगर हाथ से निशानियां मिटा देंगे, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं आएगी, शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। दाढ़ी के बाल बता देंगे, कहीं ना लेके जाना, कब्रिस्तान लेके चले जाओ, मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनो, बहुत गौर से। मैं पूरे दावे के साथ अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतनी नहीं रो सकती जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। कोई नहीं रो सकता, किसी के लिए नहीं रो सकता जितना मेरा नबी इस उम्मत के लिए रोया है। उम्मत का फर्ज नहीं बनता? बोले बनता है कि नहीं बनता है? यार उनके लिए रो नहीं सकते तो उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि आज के बाद कभी मुस्तफा की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। कर सकते हैं कि नहीं? नौजवानों, मैं एक बात कहता हूं, जनाजे उठते देखे लोगों ने, मैयत होती है यहाँ भी, मसहरी है कहीं दाएं बाएं रखी होगी, क्योंकि हमारी कौम देखो कितनी किफायत शियार है। एक ही मसहरी पे पूरा गांव ढो देती है, एक ही मसहरी पे सारे जा रहे हैं। और ये जो चारपाई है ना, ये अगर किसी के दरवाजे पे आकर रख जाती है ना, तो उस वक्त तक नहीं उठती जब तक उठा के कब्रिस्तान ना पहुंचाते। मरना सभी को है, कब्र में जाना है। हम बरेलवियों का अकीदा यह है, हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। डर क्यों रहे हो भाई? खुल के बोलो, हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए। हम अकेले हैं, अंधेरा है, कौन आया बचाने के लिए? हुजूर आए, हुजूर आए ना। मैं बहुत खुशी होती है सबसे ज्यादा जनाजे में अगर ऐसे चेहरे देखूं जिन पे दाढ़ियां होती हैं, ऐसे चेहरे जिन पे दाढ़ी होती है। और बड़ा दुख होता है उस बंदे को देख के जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। सोचो अगर हुजूर ने तुम्हारा चेहरा देखा और दाढ़ी नहीं होगी, चेहरा फेर लिया, तो कोई दर है जिसे उनके सिवा खटखटाया जाए? वो कहा है ना किसी ने, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है? बताओ, हुजूर की चौखट के सिवा भी कोई चौखट है? मैंने यहां तक उलमा के फरमान देखे हैं, फरमाया गया अगर बंदा दाढ़ी लेके जाता है ना कब्र में,
और आके फरिश्ते कपड़ा हटाते और दाढ़ी देखते हैं तो कपड़ा ढक देता है। दूसरा कहता है हिसाब नहीं करना, वो कहता है यार क्या हिसाब लोगे, चेहरा बता रहा कि हुजूर के इश्क में जी के आया है। इससे भी बेहतर कोई मौत होगी अगर चेहरे पे सुन्नत से जियो। जवान कहता भी शादी ब्याह नहीं हुआ मेरा, यही तो जवाब होता है ना, ब्याह नहीं हुआ है यानी शादी, अभी शादी नहीं हुई है ना, कहते शादी हो जाएगी तो रख लेंगे। कई जवानों के फोन आए मेरे पास, बच्चों के, अल्लाह उन बच्चों की उम्रों में बरकत अता करे। उन्होंने कहा हज़रत जी मेरी उम्र 18 साल है, मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, मेरे माँ बाप रखने नहीं देते। क्या कहते? कहते अभी कोई उम्र आई है, यही जवाब होता है ना, रख लिए, उम्र आ गई। अगर कोई हमारे समाज में दाढ़ी रख लेता है ना तो हमारे समाज के कुछ दयूस किस्म के लोग हैं जो उसे ताना देकर मार देते, मुल्ला हो गया, इमाम बन गया, कुतुब बना घूम रहा है, कुछ ना कहना, बस इतना कह देना मैं मदीने वाले का नौकर बना घूम रहा। कहना तो ये कहना उनका मजबूर, उनके लिए दाढ़ी रखी है। तो ये जो इस तरह के ताने देते ना, ये बातें कहा करते हैं कि नहीं अभी उम्र नहीं आई है। जरा दिल पे हाथ रखें और मुझे बताएं, जितने पैदा हुए थे हम में से कितनों के दांत थे पैदा होने के वक्त? कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ आपके इस मदारीपुर में कि जिसकी पैदाइश के वक्त दांत हो? थे दांत, दाढ़ी, दोनों चीजें नहीं थी ना? मैं पूछना चाहता हूं आज दांत है? बाद में जमे ना, क्यों नहीं थे और क्यों जमाए गए? सिर्फ इतना समझ लो, जब हम पैदा हुए हमारा मैदा कमजोर था तो हम मजबूत ग़िज़ा खा नहीं सकते थे, अल्लाह ने दांत जमाए नहीं। तुझे अभी माँ का दूध पीना है, उसे दूध को मुंह से काटना नहीं पड़ता है, दांतों से चबाना नहीं पड़ता, इसलिए दांत, बोले दांत नहीं थे ना। फिर कब जमाए गए? जब मैदा मजबूत हुआ, हम कुछ खाने लायक हुए। अच्छा एक बात बताइए, आंख एक बार दी गई, कान, नाक, समझ रहे ना मेरी बात? ये सब चीजें एक एक बार दी गई, दांत 2 बार क्यों दिए गए? जी खुद भी इस चीज पे गौर किया करो, सोचा करो। पहले अल्लाह ने दूध के दांत जमाए, जिन्हें कच्चे दांत कहते हैं, वो इसलिए जमाए गए कि अभी तेरा मैदा मजबूत चीज खाने का नहीं, कच्ची चीजें चबाने का, इसलिए कच्चे दांत जमा रहे। फिर वो तोड़े रब ने, फिर मजबूत निकाले। ये क्या दिन में टूट गए पहले वाले? क्या साल में टूट जाते हैं? 5-6 साल में खत्म, और फिर जो दोबारा जम के आए 12 साल में थे वही जो बदल गए, वही थे ना, फिर मजबूत दांत जमे। अब मुझे बताइए, पहले 6 साल में तोड़ के रख दिए उसने, फिर 12 में भी हैं, 30 में भी हैं, 40 में भी हैं, 50 में भी हैं, फिर जाके 60 में तोड़े उसने। बहुत गौर करना मेरी बात पे जो मैं कह रहा हूं। फिर 60-70 में जाके उसने तेरे दांत तोड़े, क्यों? उसने फिर मजबूत जमाया, और तब तक रखे जब तक तू हजम कर सकता था। फिर तेरा उम्र के लिहाज से मैदा कमजोर हुआ, उसने फिर तोड़ दिए। अब कुछ ऐसे हैं कि जो टूटने के बाद भी मसाले के लगवाए घूम रहे जी, कि बोटी खाए बगैर चैन नहीं पड़ता। कुदरत कहती है मैदा कमजोर है, अब वो खा जो मसूड़ों से चबा ले। फिर ये दांत लगवाए गए। मुझे बता तो सही, तू पैदा हुआ तो दांत ना थे, फिर जमाए गए, कच्चे दांत लगाए गए, फिर 5-6 साल में तोड़े गए, फिर तेरे दांतों को 50-60 साल तक रखा गया। मुझे बता तो सही, अगर कोई शय बिला जरूरत आती है तो ये दांत क्यों नहीं थे? फिर क्यों पैदा किए गए? क्यों तोड़े गए? क्यों जमाए गए? क्यों तोड़े गए? मुझे बता तो सही। फिर सबका जवाब होगा, मौलवी सुन तो सही, पैदा हुए तो दांतों की जरूरत न थी, जब जरूरत पैदा हुई तो कच्चे दांत लगाए गए, जब पक्कों की जरूरत पड़ी तो ये तोड़ के पक्के लगाए गए। मुझे बता तो सही, अगर उस खुदा का निजाम ऐसा है, बिला जरूरत बेवक्त दांत नहीं देता, अगर देता है तो हिसाब के दांत देता है, फिर देता है तो पक्के दांत देता है। और बता तो सही, अगर बिला जरूरत दांत नहीं देता तो बिला जरूरत दाढ़ी कैसे दे सकता है? अगर बेवक्त दांत नहीं जमते तो दाढ़ी कैसे जम के आ गई? तू कहता वक्त नहीं आया है, तू बता रब कहता है वक्त आ गया है, तू
कहता वक्त नहीं आया है, तू सच्चा या खुदा सच्चा? कायनात कहती है खुदा से बड़ा कोई सच्चा नहीं है। अब जो कहते हैं वक्त नहीं आया है, दाढ़ी मुंडा दो, जब वक्त आएगा तो रख लेना। मौत का फरिश्ता गिरबान पकड़ के कहता है तेरी दाढ़ी का वक्त नहीं आया, तेरी मौत का वक्त आ चुका है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहचान ऐसी बनाओ, ये किसी का मसला नहीं है। कोई घोट के नहीं पी जाएगा। तूने किस मौलवी को गोली मारी दाढ़ी की वजह से? मारा किसी ने आज तक? बताओ। कोई नहीं मारता, लेकिन एक वहम है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहें। अरे यार लोग छोड़, ये सोच मुस्तफा क्या कहेंगे, ये सोच हुजूर क्या कहेंगे। दाढ़ियां रखो और सोया करो ना, तो फिर ये सोच के सोया करो कि क़यामत में हुजूर देखेंगे तो कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, ये वो है जिसने जमाने के परवाह किए बगैर मेरी परवाह की थी, छोड़ दो इसको। ये सोच के दाढ़ी रख के तो देख, फिर देख मुस्तफा कितने राजी होते, कितने राजी होते। और खुदा की कसम, जो लोग ये कहते नहीं नहीं दाढ़ी वाले अच्छे नहीं होते, ये भी बड़ा एक ट्रेंड चला है, लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। मैं कसम खा के अल्लाह के घर में ये आपको